हमारे भारत में फर्स्ट टाइम अदालत ने सही फैसला दिया है, मुझे लगता है जहाँ तक। क्योंकि पता है दोस्तों, तमिलनाडु का एक ऐसा घटना जिसमें 9 पुलिसकर्मी को एक साथ फांसी दे दिया गया है, एक साथ मृत्यु दंड दे दिया गया है। अभी तक आपने ऐसा कठोर फैसला और ऐसा इंस्टेंट फैसला आपने नहीं देखा होगा। आप सही सुन रहे हैं, तमिलनाडु का ये घटना है। तमिलनाडु में एक केस था जो लॉकडाउन से चल रहा था और उसका जो फैसला आया 6 अप्रैल 2026 को फैसला सामने आया। और उस दिन क्या हुआ, उस दिन 9 पुलिसकर्मी को एक साथ फांसी की सजा दे दी गई। यहाँ तक कि जब इसकी खबर आप पूरे विस्तार से जानोगे ना, तो आप सोच में पड़ जाओगे कि क्या इतना बड़ा एक्शन हमारे भारत में भी हो सकता है। जी हाँ, अभी तमिलनाडु में चुनाव सर पे है और इसी वजह से मैं बता दूं कि जब लॉकडाउन लगा था, उस समय लॉकडाउन में सभी दुकान दौड़ी, सारा जो भी चीज था, सारा कुछ बंद था। लेकिन उसी लॉकडाउन में एक ऐसा परिवार था जो अपना दुकान खोल के रखा था और उस दुकान में बाप और बेटा दोनों थे। और उसी समय दोनों बाप बेटा को पुलिस वालों ने पकड़कर उन्हें थाने में रख देता है। दोनों का मृत्यु हो जाता है उसी पुलिस थाने में। जुडिशियल कस्टडी में ही दोनों की मृत्यु हो जाती है और कहा जाता है कि दोनों को भयानक बीमारी था, ऐसा पुलिस वालों का कहना था। लेकिन वही केस 2026 तक चलता रहा। आज 6 साल हो गया, 2020 से 26 6 साल हो गया, तब जाके ये फैसला सामने आया और कोर्ट ने फाइनली, तमिलनाडु कोर्ट ने फाइनली 9 पुलिस कर्मियों को दोषी करार देते हुए 9 को फांसी की सजा सुना दी। सिर्फ फांसी की सजा ही नहीं, उसपे 1 करोड़ 40 लाख रुपए का पेनल्टी भी ठोक दिया ताकि तुम सब मिलके 1 करोड़ 40 लाख का मुआवजा भरो उस परिवार को, जिस परिवार का चिराग बुझा है, जिस परिवार का रोजी रोटी खत्म हुआ है। अब जरा सोचो ना दोस्तों कि जिन 9 पुलिस वालों को फांसी हुआ है, उन 9 पुलिस वाले के परिवार का क्या हाल होगा। क्योंकि जो पुलिस थे उनको तो फांसी हो जाएगी, उसके बाद जो परिवार वाले थे उनके घर से भी जो 1 करोड़ 40 लाख रुपए जो देने हैं, फिर पैसे जब दे देंगे फिर उन लोगों का क्या हाल होगा। आप लोग बताना भाई कि इस बार भारत सरकार में पहली बार कोई ढंग का काम भी हुआ है या नहीं। पुलिस वाले अपने पद का बहुत ज्यादा दुरुपयोग करते थे, जिस वजह से उन्हें ये सिला मिला है। और अभी भी आप अक्सर देखते होंगे कि जब भी किसी अपराधी को पकड़ा जाता है तो उन्हें मारा पीटा जाता है। यहाँ तक कि कस्टडी में ले जाने के बाद भी मारा पीटा जाता है और तरह तरह के बहाने लगा दिए जाते हैं कि नहीं, मैंने नहीं मारा है और इन्हें सुरक्षित रखा है। उसके बाद अदालत में पेश किया जाता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। जब भी जुडिशियल में जाता है या फिर कहीं जाता है तो पहले अच्छे से कुटाई होती है। और यही वजह था कि जब पुलिसकर्मी दोनों बाप बेटे को कुटाई की होगी तो उनकी मृत्यु हो गई होगी। और लोग जो पुलिसकर्मी थे वो अपने अपने सफाई में लग गए थे कि नहीं, इन्हें पहले से ही बीमारी था। लेकिन कोर्ट में कुछ और प्रूव हो गया और फाइनली 9 के 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा हो गई। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, जितने भी पुलिस वाले हैं सभी से अनुरोध है कि जब भी किसी क्रिमिनल को पकड़े या फिर किसी अपराधी को पकड़े तो जुडिशियल में रखे या फिर लॉकअप में रखे, लेकिन उन्हें प्रताड़ित ना करे, उन्हें मारे पीटे ना। नहीं तो हो सकता है कि ये जो केस अभी तमिलनाडु में हुआ है वो आपके साथ भी घटित ना हो जाए। इसलिए जितने भी पुलिसकर्मी भाई हैं सभी से ये निवेदन है कि आप लोग ऐसी गलती कभी ना करें। जब भी किसी मुजरिम को पकड़े उन्हें सही सलामत रख के पूछताछ करें, लेकिन ज्यादा प्रताड़ित ना करें, उन्हें मारे पीटे ना। दोस्तों आप लोग बताना, ये हमारे भारत में जो हुआ है पहली बार 9 पुलिसकर्मी को ही फांसी की सजा मिली है जो अपने पद का गलत इस्तेमाल करते थे। इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये जरूर बताइएगा कि आपके एरिया का पुलिस वाले कैसे हैं।